दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इसे एक किलर एलियन के नाम से बुलाया जाता है। कई नेटिव एनिमल्स इसके हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं और इससे तो क्रॉक्स भी डरते हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों है और ये इतने जानलेवा किस लिए है? ऑस्ट्रेलिया के लोग जवाबी हमले तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई किलर केन टोड के हमले को रोक पाएंगे? तो आइए जानते हैं इस जानलेवा शिकारी के बारे में। दोस्तों, पिछले लाखों सालों के दौरान अलग थलग मौजूद इस आइलैंड कॉन्टिनेंट में बहुत सारे डरावने और जानलेवा जानवर पनप गए हैं। सांप, बिच्छू, मकड़ियाँ, छिपकलियाँ और मगरमच्छ। लेकिन एक अजीब सा विलेन भी इस गैंग में शामिल हो चुका है और ये सारे नियमों को तोड़ रहा है। इस जहरीले एम्फीबियन का नाम है बुफो मरीनस और इसे केन टोड के नाम से भी जाना जाता है। ये एलियन हमलावर ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैबिटेट को तबाह कर रहा है। ये मेंढक तेजी से और अक्सर शिकार करते हैं। इनकी जीभ 9 फुट प्रति सेकंड से भी ज्यादा रफ्तार पर शिकार पकड़ने के लिए बाहर आती हैं और इनकी तो आई बॉल्स भी खुराक को अपने पेट में पहुंचाने के हिसाब से बनी हुई हैं। लेकिन जो भी शिकारी अपने दांत इस टोड में गड़ाने की कोशिश करता है उसे एक जबरदस्त सरप्राइज मिलता है। काटते ही मेंढक अपनी शोल्डर ग्लैंड से जानलेवा जहर छोड़ता है, जिससे किसी मगरमच्छ की भी जान जा सकती है। दोस्तों, सिर्फ 80 सालों में ही ये पूरे कॉन्टिनेंट पर फैल गए हैं और इनके सामने जो भी आता है ये उसे मौत की नींद सुला देते हैं। ये लोकल जीवों को उनके इलाके से खदेड़ रहे हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के करीब 12,94,955 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, केन टोड को लेकर हमेशा से ही इतना डर मौजूद नहीं था। एक समय ऐसा था जब यह ऑस्ट्रेलिया का हीरो था। सन 1935 में मीठा पसंद करने वाला शुगर केन बीटल ऑस्ट्रेलिया के गन्ने की कीमती फसल को तबाह कर रहा था और सरकार इस मुसीबत को रोकने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना चाहती थी। और ऐसे में साइंटिस्ट ने एक हल निकाला। ये था साउथ अमेरिकन केन टोड। ये एम्फीबियंस अपने इलाके में बीटल्स को खाते हैं, तो सरकार को ये इस मुसीबत का सबसे सस्ता और असरदार सॉल्यूशन नजर आया और वैज्ञानिकों ने भी एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करने की सोची। वो 102 ऐसे टोड्स ऑस्ट्रेलिया ले आए। टोड्स का स्वागत किसी मसीहा की तरह किया गया, लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से ये एक आफत साबित होने वाले थे। उन्होंने मुश्किल से पकड़ में आने वाले शुगर केन बीटल को छोड़कर खेतों में दिखने वाले दूसरे कीड़ों को अपनी खुराक बनाना शुरू कर दिया और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से गलत साबित हुआ। फिर डिसअपॉइंटेड साइंटिस्ट ने बीटल वाले इस मुश्किल को हल करने के लिए पेस्टिसाइड्स की मदद ली और अपने नाकाम टोड एक्सपेरिमेंट के बारे में भूल गए। लेकिन भुला दिए गए ये एलियंस यहीं रहकर एक नई मुसीबत की शुरुआत करने वाले थे। दोस्तों, ये मेंढक अपनी आबादी बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। मेटिंग सीजन के दौरान कोई फीमेल मिल जाने पर मेल उसे पकड़ लेता है और फिर पूरी रात तालाब में उसके साथ ही बिताता है। फिर फीमेल पानी में अपने अंडे रिलीज कर देती है और मेल उन्हें फर्टिलाइज कर देता है। इस तरह इसका काम पूरा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में केन टोड की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। कुछ साल में ही इन टोड्स की तादाद 102 से बढ़कर लाखों में हो गई। फीमेल केन टोड किसी स्थानीय फ्रॉग के मुकाबले 15 गुना ज्यादा अंडे दे सकती है, यानी कि 30,000 तक। और अंडों से सिर्फ 3 दिन में ही टैडपोल्स बन जाते हैं और ये टैडपोल्स सिर्फ 4 हफ्तों में ही बेबी टोड्स में बदल जाते हैं और हवा में सांस लेने लगते हैं। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये मैच्योर होते हैं उससे केन टोड की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि अंडे, टैडपोल्स और टोड्स सभी जहरीले होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तालाबों में रहने वाले जीव इन जहरीले टैडपोल्स या अंडों को खाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी अपनी गलती समझकर उन्हें उगल भी देते हैं। लेकिन जो नहीं उगलते वो इसकी कीमत भी चुकाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बाहर से आए इस एम्फीबियन की तादाद को कंट्रोल करने में इसका ही एक नेटिव सबसे ज्यादा असरदार है। दोस्तों, केन टोड अपने ही स्पीशीज के मेंबर को खा जाता है। बड़े टोड्स पर अपने जहर का कोई असर नहीं होता और वो छोटे टोड्स को अपना खुराक बना लेते हैं और टोड्स के बढ़ने के साथ साथ उनके टॉक्सिक ग्लैंड का साइज भी बढ़ जाता है। केन टोड के अपने इलाके सेंट्रल और साउथ अमेरिका में उनके जहर का ज्यादा असर नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों सालों के दौरान साथ साथ इवॉल्व होने के कारण केमन्स, स्नेक्स और दूसरे शिकारियों में इस हद तक कम्युनिटी पनप गई है कि वो इस टोड को खा पाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मामला अलग है। यहाँ टोड्स को आए सिर्फ 80 साल ही हुए हैं और यहाँ के शिकारियों को इसके केमिकल अटैक के खिलाफ डिफेंस डेवलप करने के लिए पूरा समय नहीं मिला और हर गुजरते साल के साथ टोड्स और ज्यादा इलाके पर कब्जा जमाते हुए नेटिव स्पीशीज को एक्सटेंशन की तरफ धकेलते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब बारिश का मौसम शुरू होता है और जब पानी जमीन में दाखिल होता है तो हलचल होने लगती है। नमी टोड्स में नई जान डाल देती है और वो एक्टिव होने लगते हैं। डार्विन शहर के 64 किलोमीटर पूर्व में फॉग डैम कंजर्वेशन रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया के नेटिव प्रेडेटर्स का एक बहुत बड़ा जमावड़ा मौजूद है। यहाँ बहुत सारे सांप और अजीब सी फ्रिल्ड नेक लिजर्ड भी है। लेकिन जब से केन टोड्स इस इलाके में दाखिल हुए हैं, फॉग डैम के जीवों के लिए यहाँ बने रहना मुश्किल हो रहा है। डेथ एडर सांप फॉग डैम के टॉप प्रेडेटर्स में से एक है। इसकी मेन डाइट है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेंढक। दोस्तों,
ऐसे में डेथ एडर्स और दूसरे शिकारी आसपास से गुजरते टोड्स पर हमला करने की जानलेवा गलती करने लगे हैं। और जब सांपों के दांत मेढक के स्किन में घुसते हैं तो उसका जहर शिकारी के सिस्टम में दाखिल हो जाता है, और जब ये जहर शिकार के शरीर में पहुंचता है तो वो दिल के केमिकल रिसेप्टर्स को एक्टिव करके इसके रिदम पर बुरा असर डालता है और ये जोरों से सिकुड़ने लगता है, जिससे चंद मिनटों में ही किसी शिकारी की जान चली जाती है। सांप के बचने का कोई चांस नहीं होता है। दोस्तों, छोटे साइज वाले इन एम्फीबियंस का ये हमला फॉग डैम में उथल पुथल मचाने लगा है और मरने वाले जानवर जगह जगह पर दिखाई देने लगे हैं। इस हमले को रोकने के लिए वैज्ञानिकों को इंफॉर्मेशन जमा करके इस दुश्मन को रोकने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे, क्योंकि जहरीला केन टोड सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं, इंसानों के लिए भी खतरा है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि बहुत से टोड्स को एक साथ मारने के लिए एक अलग ही तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस तो पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में खरगोशों की तादाद 60 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए इस मुश्किल से टक्कर ली। उन्होंने 2 ऐसी बीमारियां रिलीज की जिनसे खरगोशों का सफाया हो गया, और वैसे ही वैज्ञानिकों ने केन टोड को मारने के लिए एक बायोलॉजिकल वेपन डेवलप किया है। ये वायरस टोड्स को मैच्योर होने नहीं देता, लेकिन टोड्स का सामना करने के लिए किसी वायरस को वाइल्ड में छोड़ना जरूरी नहीं है। शायद टोड्स के मौजूदा विक्टिम्स खुद को उससे बचना सीख सकते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि टोड्स अब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं बने रहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टोड्स के भरमार वाले नॉर्थ ईस्ट इलाके में जिंदा बचने वाले कुछ सांपों की स्टडी से पता चलता है कि वो टोड्स पर हमला नहीं करते, बल्कि उनसे बचने की कोशिश करते हैं। और ये सांप ब्रीडिंग के जरिए इस खूबी को अगले पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। इवोल्यूशन इन्हें टोड स्मार्ट बना रहा है। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि इस बात की पूरी गुंजाइश है कि 100 से 200 सालों के अंदर और ऐसे दूसरे जानवरों की काफी बड़ी आबादी टोड्स के मुताबिक ढल जाएगी। लेकिन दोस्तों, 200 साल काफी लंबा पीरियड होता है और इस दौरान तो कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, और ये एलियन हमलावर तब तक शायद रुकने को तैयार नहीं है जब तक कि ये ऑस्ट्रेलिया के हर रहने लायक इलाके को जीत ना ले। दोस्तों, अगर आपके पास इन टोड से पीछा छुड़ाने का कोई बेहतर तरीका है तो हमें कमेंट करके बताइए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को फोल्ड करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।